नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्वी राय और आप देख रहे हैं त्रिकाल दृष्टि। मंगलवार को पर्यावरण और आस्था को बचाने की विठलेश सेवा समिति के भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा की पहल सराहनीय है। मंदिर और घर से निकलने वाली पूजन सामग्री एवं फूलहार आदि के विसर्जन की समस्या को देखते हुए समिति ने निर्माल्य पूजन सामग्री वाहन का संचालन शुरू किया है। अभी तक निर्माल्य एवं पूजा सामग्री को कुएं, नदी, बावड़ियों में विसर्जित करने की प्रथा रही है, जिससे पर्यावरण को नुकसान होता था। अब भागवत भूषण पंडित श्री मिश्रा ने घर घर जाकर ऐसी सामग्री इकट्ठी करनी शुरू की है। इसके लिए वाहन भी चलाया गया है। मंगलवार को शहर के पोस्ट ऑफिस चौराहे के समीपस्थ भागवत भूषण पंडित श्री मिश्रा ने निर्माल्य विसर्जन रथ को हरी झंडी देते हुए बताया कि समिति के आह्वान पर पूरे प्रदेश में इस तरह के वाहन पूर्व से चल रहे हैं। शहर सहित आसपास के स्थानों से पूजन सामग्री एकत्रित करने के लिए इस वाहन का शहर में भी शुभारंभ किया गया है। वाहन के साथ समिति की ओर से सेवा करने के लिए आए आधा दर्जन से अधिक सेवादार वाहनों के साथ रहेंगे और पूरे आदर के साथ पूजन सामग्री डोर टू डोर एकत्रित करेंगे। इस संबंध में जानकारी देते हुए विठलेश सेवा समिति के मीडिया प्रभारी प्रियांशु दीक्षित ने बताया कि वाहन के शुरू होने से घरों और मंदिरों से निकलने वाली पूजन सामग्री और निर्माल्य को कुएं, बावड़ी या नदी नालों में प्रवाहित नहीं करना पड़ेगा। भगवान के निर्माल्य से हमारी आस्था जुड़ी हुई है, इसी वजह से हमसे कचरा गाड़ी में भी इसे नहीं डाल सकते। आस्था पर आघात न हो, इसीलिए समिति ने शहर में ऐसे वाहन शुरू किए हैं जो डोर टू डोर कचरा गाड़ी की तरह घर घर से पूजन सामग्री एकत्रित करेंगे। मंगलवार की सुबह भागवत भूषण पंडित प्रदीप मिश्रा के द्वारा वाहन का विधि विधान से पूजा अर्चना कर शुभारंभ किया गया। उन्होंने बताया कि फिलहाल निर्माल्य विसर्जन रथ सप्ताह में गुरुवार और मंगलवार को शहर सहित आसपास के स्थानों पर चलेगा। मंगलवार को गुरुदेव के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। वाहन शहर के विभिन्न मंदिरों के साथ साथ डोर टू डोर पहुंचकर पूजन सामग्री एकत्रित करेगा। वाहन के द्वारा पहले दिन 3 दर्जन से अधिक मंदिरों में पहुंचे, जहां पर मंदिर के पुजारियों और श्रद्धालुओं ने पूजन सामग्री आदर के साथ वाहन में रखी। समिति के लोगों ने क्षेत्रवासियों को बताया कि यह वाहन केवल पूजन सामग्री एकत्रित करने के लिए है। पूजन सामग्री से बनाई जाएगी खाद, बाद में अगरबत्ती और धूपबत्ती का होगा निर्माण। गुरुदेव पंडित श्री मिश्रा के मार्गदर्शन में समिति के द्वारा हमारे जल स्रोत को प्रदूषण से बचाने के लिए समिति की सराहनीय पहल है। इससे पूजन सामग्री का अपमान नहीं होगा और देवी देवताओं पर अर्पित की गई सामग्री पैरों में नहीं जाएगी। अभी तो कुबेरेश्वर धाम पर एक बड़ा सा गड्ढा कर एकत्रित पूजन सामग्री की खाद बनाई जाएगी और उसके बाद आगामी दिनों पर मंदिर परिसर में पूजन सामग्री से अगरबत्ती और धूपबत्ती आदि बनाई जाएगी। मंगलवार से आरंभ हुई इस अभियान पर श्री राधेश्याम विहार कॉलोनी के जितेंद्र तिवारी ने कहा कि नदियां और जलाशय हमारे माँ बाप है, उन्हें कभी भी गंदा नहीं करना चाहिए। धर्मशास्त्रों में भी नदियों को साफ स्वच्छ रखने की बात कही गई है। श्रद्धालुओं ने गुरुदेव की इस पहल का स्वागत किया है। गुरुदेव, जो निर्माल्य वाहन आपने रवाना करा है रथ, वो कैसे क्या करेगा काम? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे भारत भूमि की सभी नदी, तालाब, बावड़ी, कुएं, सरोवर पवित्र बने रहें और उसका जल स्तर बढ़े, उसके लिए पूरे विश्व में, पूरे भारत की भूमि पर जगह जगह पर निर्माल्य विसर्जन रथ तैयार किए गए हैं और जो निर्माल्य विसर्जन के रथ जगह जगह पर चल रहे हैं। उसी के क्रम में सीहोर में भी आज निर्माल्य विसर्जन का रथ प्रारंभ किया गया, जो कि संपूर्ण सीहोर के एक एक क्षेत्र के मंदिरों से निर्माल्य को लेकर उसकी खाद बनाकर पेड़ पौधों में डाला जाएगा। और आप सबसे यही निवेदन है, अपने घर में भी जो निर्माल्य है वो निर्माल्य, जब निर्माल्य रथ आपके सामने आए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम की उसमें धुन चलती रहेगी, आप उसमें अपना निर्माल्य डाल सकते हैं। कृपया निवेदन रहेगा, पॉलीथीन या कागज आदि चीज़ें निर्माल्य रथ के अंदर ना डालें, केवल निर्माल्य सामग्री ही डालें। श्री शिवाय नमस्ते। गुरुदेव, ये दिन कौन कौन से रहेंगे उसके? दिन अभी जो चालू करा है वो मंगलवार और गुरुवार को चालू करा है। मंगलवार और गुरुवार को आएंगे। कुछ भक्त लोग भोपाल के हैं, कुछ भक्त सीहोर के हैं, जो निर्माल्य रथ के साथ में लगभग 5 से 7 भक्त निरंतर चलेंगे और वो निर्माल्य लेकर आएंगे। गुरुदेव, एक निवेदन और था, वो सामग्री जो रहेगी वो खाद किस प्रोसेस से होगी? वो निर्माल्य सामग्री जो खाद बन रही है, उसको एक खड्डा बनाया गया, उस खड्डे के अंदर उसको डाला जाएगा। जब उसकी खाद तैयार हो जाएगी तब उसको पेड़ पौधों में डाला जाएगा। ऐसा उसका करा गया। आने वाले समय में प्रोसेस चल रही है कि जो पुष्पवन निर्माल्य सामग्री में आएंगे उनको छांट कर उससे अगरबत्ती, धूप बत्ती का भी निर्माण कार्य किया जाए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए त्रिकाल दृष्टि।